हेलो दोस्तों, मैं मोनिश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आखिर कैसे एक असाइनमेंट के पीडीएफ को बनाते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर असाइनमेंट के पीडीएफ की रीनेमिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आखिर कैसे ईमेल के थ्रू और फिर गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट के पीडीएफ को सबमिट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं ये वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ। फ़ोन से क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आप लोग जो भी पीडीएफ बनाएंगे वो भी आप लोग फ़ोन से बनाएंगे ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ोन से ही बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई असुविधा होती है तो मैं इसके लिए आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोसेस क्या क्या करने हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि असाइनमेंट के पीडीएफ को बनाने के लिए एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, और आप एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मेनली दोस्तों मैं आप लोगों को दो एप्लीकेशन के नाम बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छे हैं और उसके माध्यम से आप पीडीएफ बना सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है एडोबी स्कैन का और दूसरा नाम है कैम स्कैनर का। वैसे दोस्तों मैं अभी यहाँ पर एडोबी स्कैन के माध्यम से पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे नज़र में एडोबी स्कैन पीडीएफ बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बिकॉज इसकी जो OCR टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और अब मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि आप लोगों को एडोबी स्कैन पे क्लिक करना है, मतलब सर्च करने के बाद एडोबी स्कैन पे क्लिक करना, उसके बाद आप लोगों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ही करेंगे उसके बाद ओपन करना है। चलिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लोग दोस्तों ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिंपली दोस्तों आप लोगों को वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली ही फोटो खींच लेगा। जैसे ही आप लोगों इसको ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही फोटो खींचेगा और काफ़ी अच्छी तस्वीर लेगा असाइनमेंट के पीडीएफ की। लेकिन दोस्तों एक क्षण के लिए रुक जाइए, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ असाइनमेंट बनाने से पहले, मतलब असाइनमेंट के पीडीएफ को बनाने से पहले। दोस्तों मेनली होता क्या है कि अगर आपको एक अच्छे से असाइनमेंट को बनाना है तो आप लोगों को सबसे पहले एक असाइनमेंट फ्रंट पेज या कवर पेज की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पर आपके आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी, मतलब स्टूडेंट आईडी कार्ड की, जो कि इग्नू की ओर से आपको मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता होगी और लास्ट में आपके हैंड रिटन असाइनमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि मेनली आप लोगों को सबसे पहले असाइनमेंट के फ्रंट पेज या कवर पेज की फ़ोटो क्लिक करनी है। चलिए यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं। ये ऑटोमेटिकली होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली ये फ़ोटो क्लिक कर लेगा, टेंशन ना ले आप लोग। ठीक है, अब जैसे ही आप लोगों के फ्रंट पेज की फ़ोटो ये खींच लेगा तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली इसको हटा देना है। उसके बाद आप लोगों को अपने आईडी कार्ड सामने रखने हैं, जैसे कि मैं यहाँ रख देता हूँ अभी। फिर ये ऑटोमेटिकली ही फ़ोटो खींच लेगा। देखिए दोस्तों इसने फ़ोटो खींच लिया। अब जैसे ही ये आपके आईडी कार्ड की फ़ोटो खींच लेगा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन पेपर सामने रखने हैं। अब क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो जैसे ही ये खींच लेगा उसके बाद आपको अपने हैंडमेड या कह सकते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट लगाने हैं। चलिए ये क्वेश्चन की फ़ोटो भी इसने खींच ली। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने हैंड रिटन असाइनमेंट की कॉपी अपने कैमरे के सामने रखनी है ताकि ये फ़ोटो खींच सके ये एप्लीकेशन एडोबी स्कैनर। जैसे कि इसने एक पेज की फ़ोटो खींच ली, अब आपको सेकंड पेज की फ़ोटो इसकी खिंचवानी है, तो सेकंड वाला पेज रखेंगे और इसको छोड़ देंगे। ये ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट करके फ़ोटोज़ खींच लेगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा पेज का भी फ़ोटो आ चुका है। अब तीसरे पेज की फ़ोटो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऐसे लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों इसने तीसरे पेज की फ़ोटो भी ऑटोमेटिकली ही क्लिक कर ली। तो इसी तरह से आपके जितने भी असाइनमेंट के पेजेज होंगे ग्रेजुअली एक लाइन से सिस्टमेटिकली आप लोगों को क्या करना है, सिंपली सारे फोटोज़ खींच लेने हैं। जैसे ही सारे फोटोज़ आप खींच लेंगे उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन में फ़ोटो दिख रहा होगा और पेजेज की संख्या दिख रही होगी जो कि आप लोगों ने खींची है, मतलब जितने पेजेस के फ़ोटोज़ आप लोगों ने खींचे हैं वो सारे यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सिंपली देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा सबसे पहले फ्रंट पेज। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा आईडी कार्ड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के द्वारा क्लिक की गई फ़ोटोज़ यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, ये भी हो गई। अब उसके बाद हैंडमेड रिटन या कह सकते हैं हैंडमेड और हैंड रिटन दोनों कह सकते हैं, तो वो असाइनमेंट जो कि आपने लिखी है वो दिख रही होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोगों को ग्रेजुअली लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर एक
पेंसिल सा दिख रहा होगा, पेंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद पीडीएफ की रीनेमिंग करनी है। पीडीएफ की रीनेमिंग अलग अलग रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अलग अलग है। हर रीजनल सेंटर ने अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है इसके लिए, ठीक है। और मैंने हर रीजनल सेंटर के लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई है उसके लिए वीडियोस बना रखी है, आप लोग वहाँ से देख लेना कि आखिर कैसे किस रीजनल सेंटर के पीडीएफ की रीनेमिंग करनी है। तो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले पीडीएफ की रीनेमिंग के टाइम रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैं अभी आरसी सहरसा के गाइडलाइंस को ध्यान में रखता हूँ। आरसी सहरसा के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर इनपुट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी 9 डिजिट या 10 डिजिट का अंकित कर देता हूँ। उसके बाद अंडरस्कोर देना है, ये इसको अंडरस्कोर कहते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ BAG, या तो कैपिटल में या स्मॉल में, ज़्यादा बेहतर होगा कैपिटल में लिखे ताकि प्रभाव अच्छा पड़े। उसके बाद फिर अंडरस्कोर देना है। उसके बाद कोर्स कोड लिख देना है। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है ये BEGC 132 का सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं BEGC। उसके बाद ये हाइफन दूंगा, फिर यहाँ पर 132 लिख दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिख रही होगी 1985274 4737 _BAG_BEGC 132। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ की रीनेमिंग हो गई। अब आप लोगों को सिंपली सेव पीडीएफ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा सेविंग एज पीडीएफ। अब जैसे ही ये सेव हो जाएगा तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, मोर पे क्लिक करना है और इसको कर लेना है कॉपी टू डिवाइस। ये अब आपके डिवाइस में सेव हो चुकी है, ठीक है। और ये जिस फोल्डर में सेव हो चुकी है उसका नाम होगा डॉक्यूमेंट्स। आप लोग अगर चाहे तो फाइल मैनेजर से जा करके डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कैसे ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे एक असाइनमेंट के पीडीएफ को बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि कैसे एक पीडीएफ की रीनेमिंग करते हैं। आप लोग यहाँ पर ऊपर में नाम देख रहे होंगे, सबसे ऊपर जस्ट नाउ के ऊपर में सबसे ऊपर इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर, फिर प्रोग्राम नेम, फिर प्रोग्राम कोड दिया गया। आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है दोस्तों कि आप लोगों को शेयर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा शेयर और कॉपी का। शेयर और कॉपी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जीमेल का वेट करना है। ये रहा दोस्तों जीमेल। अब जीमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम में तो आपका जीमेल जो एड्रेस है वो होगा जीमेल के, आपका जो जीमेल एड्रेस है वो होगा। टू में आपको उस स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर का ईमेल डालना है जो कि आपके रीजनल सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। मतलब जिस ईमेल आईडी में आप अपने असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो आपको वो डाल देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट सपोज rcsaharsa@gmail.com। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। .com सॉरी, हाँ ठीक है, rcsaharsa@gmail.com आप लोगों को ये कर देना है। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंपोज ईमेल करना है। आप लोग यहाँ चाहे CC BCC दे सकते हैं। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो बंगलोर रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग स्टडी सेंटर पर जब आप सबमिट करेंगे तो स्टडी सेंटर का एड्रेस 2 में रहेगा और CC कार्बन कॉपी में आपके रीजनल सेंटर का एड्रेस रहेगा। तो इतनी सारी बात करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखने क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर जो है आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। कंपोज ईमेल में दोस्तों, कंपोज ईमेल में आपको अपने इनरोलमेंट नंबर लिखने हैं, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर जो भी हो आप अपना लिख देना 1987, बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने नेम को लिखना है। नेम ऑफ द लर्नर कह सकते हैं या सीधा सीधा नेम ऑफ द लर्नर या नेम लिख सकते हैं, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कर लिया आपने। अब आपको करना क्या है कि यहाँ इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको आपका जो भी नाम हो वो लिख देना है। मैं XYZ लिख देता हूँ, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि नेम ऑफ द लर्नर लिखने के बाद आप जो विशेष डिटेल्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि सेशन लिख सकते हैं आप, सेशन जो भी आपका सेशन हो 2020-21 वो आप लिख सकते हैं। 2020-2021, ठीक है। अभी 2020-21 चल रहा है इसलिए 2020-21 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस हो वो आप अच्छे से लिख देना, वो आप पे डिपेंड करता है। एड्रेस ADD होता है, मिस्टेक हो गया लिखने में। तो ये एड्रेस है दोस्तों, जो भी हो आपका वो लिख देना, XYZ ABC जो भी हो लिख देना। उसके बाद आपको करना है क्या है, सिंपली लास्ट में कोर्स कोड लिख देने हैं, ठीक है। कोर्स कोड जिस भी कोर्स कोड के आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर कोर्स कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ BEGC 132, क्योंकि मैं BEGC 132 के कोर्स कोड के असाइनमेंट को सबमिट कर रहा हूँ। तो ये वहाँ ये चीज़ आप लोगों को मेंशन कर देनी है। और भी जो भी डिटेल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप चाहे तो अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, आप चाहे तो अपने फ़ोन नंबर को भी लिख सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। नीचे में आपका जो ये PDF है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है 2.8 MB का PDF है, 198527 ये इस तरह से लिखा रहेगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली ऊपर में एक पिन की तरह दिख रहा होगा, कंपोज ऊपर वाली लाइन में। उसके बाद यहाँ पर एक पिन की तरह दिख रहा होगा और पिन के बाद एक एरो दिख रहा होगा
आप लोगों को सिंपली एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे दोस्तों असाइनमेंट आपका सबमिट हो जाएगा थ्रू ईमेल, ठीक है, मतलब ईमेल के थ्रू आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन की बात, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन की अलग अलग गाइडलाइंस है, ठीक है। अब मेनली क्या है कि किसी रीजनल सेंटर के जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें क्या है कि लिंक जो है वो एक्टिव है, और किसी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस में लिंक एक्टिव नहीं है। तो जिस रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिंक एक्टिव है तो सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग गूगल फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन जिसके लिंक एक्टिव नहीं है, मतलब जिस रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस में गूगल फॉर्म की लिंक एक्टिव नहीं है, उसका क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये RC नोएडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके जितने भी गूगल फॉर्म दिए गए हैं वो सब एक्टिव नहीं है। कैसे उसको एक्टिव करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली गाइडलाइंस पे क्लिक करना, जो भी गाइडलाइंस आई है रीजनल सेंटर की ओर से उस पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको वो PDF खोलनी है जिस PDF में वो लिंक जो है नॉन एक्टिव फॉर्म में रखा हुआ। उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपली आपको अपने स्टडी सेंटर के गूगल फॉर्म को खोजना है, या फिर आपको अपने रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म को खोजना है, जो भी रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर ने प्रोवाइड करवाई है। वैसे मैंने डिटेल में सारे रीजनल सेंटर्स के असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस की वीडियो बना दी, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो और अगर जिस भी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस की वीडियो मैंने नहीं बनाई है तो आप लोग समझ जाइए कि उस रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस आई ही नहीं है, मतलब उस रीजनल सेंटर की कोई गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं की गई है। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है कि अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करके पता कर लेना है कि आपके स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं या नहीं ऑफलाइन मोड में, और अगर ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं तो हार्ड कॉपी पर असाइनमेंट आप लोग सबमिट कर दें ताकि आप लोगों को फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए दोस्तों, वो बात तो अलग थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक नॉन एक्टिव लिंक को एक्टिव करके आप गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपका स्टडी सेंटर 07107 है और आपको इसी स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है। सिंपली आप लोगों को करना क्या है, 07107 पे कुछ टाइम तक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके रखेंगे तो इस तरह का एक कॉपी वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और आपको यहाँ पर ऊपर में एक रेक्टेंगल का दिख रहा होगा, रेक्टेंगल का शेप, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये जो लिंक है ये कॉपी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि सिंपली क्रोम में आना है। क्या क्रोम में आने के बाद सारे जो आपके टैब खुले हुए हैं उसको क्लोज कर देना। उसके बाद आपको सर्च और टाइप वेब एड्रेस में कॉपी जो आपने किया था उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आएगा। पेस्ट का ऑप्शन जैसे ही आएगा आप लोगों को करना क्या है, सिंपली एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अभी गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों से ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। तो अभी आपके पास प्रेजेंट में जो भी ईमेल एड्रेस हो आपको इसमें सिंपली यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। जो भी आपके ईमेल एड्रेस है, मोहनीश शाह, मेरा चलिए mohnishshah@gmail.com मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेम है वो डालना है। आप चाहे जो भी आपका नेम हो वो डाल दें। मेरा नाम लेट सपोज मोहनीश आर्यन है तो मैं यहाँ पर मोहनीश आर्यन डाल देता हूँ। और दोस्तों ऐसा करते हुए आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही तरह के लेटर्स का, या फिर अपर केस लेटर या फिर लोअर केस लेटर, दोनों ही लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर हो वो आप डाल देना। टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। प्रोग्राम कोड, जो भी आपके प्रोग्राम का कोड हो वो डाल देना, ठीक है। जैसे प्रोग्राम कोड मैं जो अभी डाल रहा हूँ ये BAG है, तो यहाँ पर BAG डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद जिस कोर्स कोड के असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू वो आप डाल देना। जैसे कि मैं अभी BEGC 132 सबमिट करूंगा तो मैं यहाँ डाल देता हूँ BEGC 132, ठीक है, 132। अब रीजनल सेंटर, जो आपका रीजनल सेंटर है वो डाल देना। जैसे कि ये नोएडा की है तो यहाँ नोएडा डाल देना। स्टडी सेंटर के नेम आप डाल देना, जो भी आपका स्टडी सेंटर हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ XYZ डाल देता हूँ। अब आपके स्टडी सेंटर के जो भी कोड हो, जैसे यहाँ ऊपर में लिखा गया SC 07107, तो आप यहाँ पर 07107 डाल देना, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। लेट सपोज मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि 705 इस तरह से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या, नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है असाइनमेंट के PDF को अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर ऐड फाइल्स पे क्लिक करना। उससे पहले उसने गाइडलाइंस दे रखी है कि कैसे आपको PDF की रीनेमिंग करनी है। तो इसने गाइडलाइंस दे रखी है कि इनरोलमेंट नंबर और फिर अंडरस्कोर कोर्स कोड लिखना है। तो आप लोगों को सिंपली उस टाइम जहाँ पर आप लोग PDF बना रहे तो वहाँ सिंपली करना कुछ नहीं, रीनेमिंग के टाइम जो एक पेंसिल आती है उस पेंसिल पे क्लिक करके इस तरह से आपको रीनेमिंग कर लेनी है, इनरोलमेंट नंबर और फिर कोर्स कोड। उसके बाद ऐड फाइल पे क्लिक करना है। ऐड फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों के सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा चूज एन एक्शन। आप लोगों को फाइल्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और आप लोगों को सर्च करना है
डॉक्यूमेंट में एडोबी स्कैन को सर्च करना है, ठीक है। और जैसे ही एडोबी स्कैन खुल जाएगा तो आप लोगों के सामने ये जो देखिए, मैंने अभी आप लोगों को सबसे पहले कॉपी टू डिवाइस करवाई थी, तो वो पीडीएफ आप लोगों के फ़ोन में स्टोर हो गई थी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो अब आप लोगों को करना क्या है, सिंपली वो जो डिवाइस में कॉपी हुई पीडीएफ है, जैसे कि ये वाले पीडीएफ, सबसे ऊपर वाली पीडीएफ मैंने कॉपी की थी BAGC 132, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए इस पर क्या करना है, अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अपलोड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अपलोड ये जैसे ही हो जाएगा तो ये इस तरह का, अब ये देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। ये वाला पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा होगा 19852744737, एक क्रॉस चिन्ह लगा होगा। तो ये पीडीएफ अब जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके असाइनमेंट जो है गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इतनी सारी बातें थी, मैंने इन सभी बातों को बताना ज़रूरी समझा, और मैंने इस वीडियो को एक व्यूअर के कमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नोटिफिकेशन के साथ या फिर किसी नए इंस्पायरिंग या एजुकेशनल टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।